नमस्कार। आज हम गुरु तेग बहादुर जी का बड़ा प्यारा शब्द ले रहे हैं। इस शब्द के माध्यम से वो हमें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहुत बार ये शब्द हम गाते होंगे, लेकिन शायद इस शब्द के माध्यम से हमें वो क्या कहना चाहते हैं, कैसे जगाना चाहते हैं, उस बात को हम समझ नहीं पाते। कहते हैं बिरथा कहो कौन स्यो मन की। मैं अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहूँ। पहली ही पंक्ति में बहुत कुछ कह दिया है। इस एक पंक्ति को अगर हम समझ जाएं तो हमारे जीवन का मार्ग बदल सकता है। कौन सी व्यथा है मन की जिसको वो कहना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मिलता कि किससे जाकर कहूँ। कौन समझेगा मेरे शब्दों को, कौन समझेगा उसके अर्थ को, कौन समझेगा उस पीड़ा को जो मेरे भीतर है, कौन समझेगा उस व्यथा को जो मेरे भीतर इस समय मैं जिससे दुखी हो रहा हूँ। बिरथा कहूँ कौन से मन की, किससे अपनी व्यथा सुनाऊं। जिस साधक के भीतर ये प्रश्न उठ जाए, जिस साधक के भीतर उसका मन व्यथित होना शुरू हो, समझ लेना उसके जीवन में अध्यात्म शुरू हो गया, उसके जीवन का मार्ग बदल गया। लेकिन हमारे भीतर हम उस मन में उस व्यथा को नहीं देख पाते और हम इस संसार में उलझे हुए, उसी में अपना जीवन, उसी में फंसे हुए, उसी माया से घिरे हुए जीवन जीते चले जाते हैं। व्यथा कौन सी है? कहते हैं लोभ ग्रसियो दसु दिस धावत, आशा लाग्यो धन की। भीतर लोभ उत्पन्न हो चुका है। संसार को देखो तो एक ही बात आज नजर आती है, कैसे और धन और धन और धन हो जाए। अगर आज आप चिंतन करो धन की आवश्यकता इतनी क्यों है, मैं समझता हूँ बहुत से लोग इस चिंतन को करते ही जान जाएंगे कि भीतर इसका उत्तर नहीं मिलेगा कि इतना धन करेंगे क्या। लेकिन फिर भी भीतर लोभ है, और धन आ जाए, और धन आ जाए, और धन आ जाए। लेकिन किस लिए? सुख के हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। कि मेरे पास धन होगा तो शायद मेरे आसपास जो मेरे संबंधी हैं, मेरे रिश्ते नाते हैं, वो मुझे और प्रेम करेंगे और सम्मान देंगे। लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं। हुआ इसलिए नहीं कि हम जिसके लिए भी आज तक करते आए हैं, भीतर कामनाएं भरी हैं, भीतर लोभ भरा है, भीतर अहंकार भरा है। तो कुछ करते बाद में है, कामना पहले जन्म ले लेती है। जिनके लिए हम धन इकट्ठा करते हैं, जिनको हम सोचते हैं कि हमारे पास ज़्यादा धन होगा तो हमें भी सुख मिलेगा और हम दूसरों को भी, अपने बहुत प्रियजनों जिनके साथ हम जीवन बिता रहे हैं, उनको भी सुखी कर देंगे। लेकिन वो सुख तो जीवन में कहीं दिखाई नहीं देता। तो किसके लिए हम ये सब कर रहे हैं? क्यों? भीतर लोभ है। धन अगर साधन है तो कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर धन साध्य हो जाए तो जीवन का कोई अर्थ नहीं। इस बात को हमें समझना होगा। और धन जिसको साध्य कर लिया, उसी को कमाने में, उसी को इकट्ठा करने में अगर हम लगे हुए हैं तो जीवन को हम जी नहीं रहे। क्योंकि हर समय तो हम क्या करें ऐसा कि और धन आ जाए, और उस भविष्य में ही हम खोते चले जाते हैं। आज इस पल ठहर कर क्या जितना आज हमने धन इकट्ठा किया है, क्या उसको भोग रहे हैं? वर्तमान में क्या हम जी रहे हैं? ओशो कहते हैं हेयर एंड नाव हो जाओ। नाव क्या है और हेयर क्या है? अपने साथ हो जाना हेयर है,
और करने का मज़ा नाव है। लेकिन क्या हम करने का मज़ा ले रहे हैं? कोई भी कार्य करें, आप इतना ही देख लें कि जो धन कमाने के लिए कृत्य कर रहे हैं, क्या उसमें मज़ा आ रहा है? उसमें भी इतनी परेशानियाँ, इतनी दुख, इतनी पीड़ाओं से हम गुजर कर फिर भी उसी मार्ग पर चलते चले जाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि हम अपने साथ नहीं हैं। कारण ये है कि हम अपनी याद से, हम अपने आत्मस्मरण से भरे हुए नहीं हैं। अगर कोई इतना सीख जाए कि आत्मस्मरण बना रहे, तो आज जीवन इसी पल आनंदित हो सकता है। माना कि परमात्मा देखा नहीं होगा, माना आपने परमात्मा जाना नहीं होगा, लेकिन स्वयं को तो जान ही रहे हो। स्वयं का तो पता है, इतना तो पता है कि शरीर है और शरीर के भीतर एक आत्मा है। क्योंकि इतने परिजन हमारे चले जाते हैं, हम शमशान में जाकर उनको जलाते हैं, तो क्या था जो शरीर से निकल गया कि आज शरीर मिट्टी हो गया? तो इतना तो हमारी आंखों के सामने है, इतना तो सत्य है कि जिसको हम रोज देखते हैं, जीवन में हमारे आसपास घट रहा है। लेकिन क्या हम उस आत्मा के लिए कुछ करते हैं? क्या हम उस आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं? अपने साथ होने का अर्थ ही इतना है कि अपनी आत्मा में अपनी जड़ों को जमा दो। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। इतने बोध से भर जाओ तो बात बदल सकती है। और जिस पल इस एहसास से भरने लगोगे कि वर्तमान के क्षण में मुझे ठहर कर इस हेयर एंड नाउ में जीना है, जीवन इसी पल बदल सकता है। लेकिन हो उल्टा रहा है। हम धन कमाने के लिए भविष्य की लंबी लंबी प्लानिंग और वर्तमान में जो कुछ हमारे चल रहा है उससे बेखबर होकर हम एक मैकेनिकल ज़िंदगी जी रहे हैं। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि सुबह से आपने जो किया है, आपने स्नान किया होगा, आपने कई बार भोजन किया होगा, तो क्या आपने स्नान किया? क्या आपने भोजन किया? करने को तो लगता होगा कि आपने किया, भोजन खाया भी, क्योंकि बिना खाए तो रहा नहीं जा सकता। लेकिन असली अर्थ ये है कि स्नान करते हुए क्या जल के छींटों पर को अपने शरीर पर महसूस किया? क्या उसकी ठंडक को, या सर्दियों में स्नान करते हुए उसकी गर्माई को, उसकी तपिश को महसूस किया? करते हैं स्नान लेकिन होते हैं कहीं और। ऐसे ही खाना खाते हुए खाते हैं खाना, लेकिन हमारा मन कहीं भाग रहा होता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यहाँ से साधना शुरू होती है। शरीर का होश तो हो, इस पल का होश तो हो, इस पल के होश से भरो, ताकि भीतर अपनी आत्मा के प्रति भी होशपूर्ण हो जाओ, भीतर अपने साथ होना सीखो। जीवन मशीन की तरह चल रहा है और हम भागते चले जा रहे हैं और सोचते हैं सबके लिए धन इकट्ठा करेंगे तो जीवन में कभी सुख मिलेगा, कभी सम्मान मिलेगा, कभी सब कोई मुझे प्रेम करेगा। लेकिन आज अगर हम दूसरों का प्रेम महसूस नहीं कर सकते, आज अगर हम सुखी नहीं हैं, तो भविष्य में कभी ऐसा क्षण नहीं आएगा कि आप सुखी हो सके। क्योंकि इस पल से ही मेरा अगला पल निकलता है। इस पल में मैं आनंदित होना सीखूंगा, इस पल में मैं ठहरना सीखूंगा, इस पल में अगर मैं अपने साथ होना सीखूंगा, तभी अगले पल में भी आनंदित हो सकता हूँ। लेकिन दौड़ रहा हूँ इधर उधर, और ना जाने क्यों, शायद यह भी नहीं जानता कि धन इकट्ठा कर भी रहा हूँ तो किस लिए। आगे गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, द्वारे द्वारे स्वान जी डोलत, नहीं सुध राम भजन की। और दर दर भटकते हैं कि कोई हमें प्रेम करे, लेकिन कोई हमें प्रेम नहीं करता। यहाँ पर उपमा देते हैं कि कुत्ते की तरह हम दर दर जाते हैं। कुत्ता जाता है कि कोई दूसरे दर पर कि मुझे कुछ खाने को मिले, कोई मुझे प्रेम करे। लेकिन अगर देखो तो गली का कुत्ता दर दर जाता है, लेकिन उसे दुत्कार ही मिलती है। वही हालत करीब करीब हमने अपनी कर ली है। हम सोचते हैं उससे हमें प्रेम मिल जाए, उस नाती से प्रेम मिल जाए, उस संबंधी से प्रेम मिल जाए, मुझे मेरे पति से, पत्नी से, बच्चों से प्रेम मिल जाए। लेकिन जब हमारे भीतर कामना है, हम उनसे प्रेम चाहते हैं, तो वो भी तो अपने भीतर कामनाओं से हमारी तरह भरे हैं। वो भी सोचते होंगे कि ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है, इसे मेरे लिए ये करना चाहिए।
यहाँ पर जो विशेष सर्कल चल रहा है, हर व्यक्ति एक दूसरे से कामना से घिरा है। कोई किसी को प्रेम दे नहीं सकता, क्योंकि भीतर अगर तुम्हारे प्रेम नहीं है तो तुम किसी को बांटोगे क्या। उस बड़ी प्यारी बात कहते हैं तुमसे कोई मांगता है लेकिन तुम दोगे तो वही जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास है चिंताएं, तुम्हारे पास है दुख, तुम्हारे पास है बस किसी तरह से लोभ से घिरे हो, इन कामनाओं से, इन कलुषताओं से घिरे हो, तो तुम किसी को प्रेम और आनंद दे कैसे सकते हो। पहले स्वयं को आनंदित होना होगा, पहले स्वयं को प्रेममय होना होगा, पहले स्वयं को शांत होना होगा, पहले स्वयं को ठहरना होगा। जब हमारे भीतर ये सब एकत्रित होगा, जब इसके साथ जीने लगेंगे, तभी हम दूसरे को प्रेम दे सकते हैं। और जीवन फिर लेने का नाम नहीं, बांटने का नाम हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, हम कुत्ते की तरह दर दर भटकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में हमें कभी प्रेम नहीं मिलता, कभी सम्मान नहीं मिलता, जिसके लिए हम इतना धन और ये सब इकट्ठा कर रहे हैं। आगे कहते हैं, मानस जन्म अकारत खोवत, लाज ना लोक हसन की। क्योंकि इससे पहले कहा कुत्ते की तरह भटकते हैं और नहीं सुध राम भजन की, और अब मानस जन्म अकारत खोवत, लाज ना लोक हसन की। इतना कीमती जीवन है, एक एक पल कीमती है, लेकिन हम इसकी कीमत नहीं समझते। आज इसी प्रश्न को और उठाओ कि इस दुनिया में हम करने के आए हैं, इसका उत्तर तो खोजो। क्या हम जन्म लिया, यूं बड़े हुए, हमारा विवाह हुआ, कुछ बच्चे पैदा किए, उनको बड़ा करने में लग गए और एक दिन यहाँ से विदा हो गए? क्या परमात्मा ने हमें इसीलिए बनाया होगा? सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती है और एक दिन यहाँ से हम विदा हो जाते हैं। इस प्रश्न को अगर उठाओगे, अध्यात्म का जन्म हो जाएगा कि मेरे भीतर ऐसा क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म कौन हुआ है, किसकी मृत्यु होती है, मेरा जन्म अगर हुआ तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। अपने जीवन के लक्ष्य को खोजो। जीवन का लक्ष्य ये नहीं हो सकता कि बच्चों का जन्म दिया, बड़ा किया और यहाँ से विदा हो गए, क्योंकि अगर इसको भी खोजने चलोगे तो चिंतन करो, बैठकर लौट कर देखो, आज तक जो भी हुआ उसमें से 80% आपके हाथ में नहीं, बस होना था और हो रहा है। तो हमारे हाथ में है क्या? जीवन में तकरीबन सब कुछ पहले ही निर्णित हो चुका है। हमारे हाथ में है हम इस खेल में कैसे आनंदित हो सकते हैं, हम इस खेल में हेयर एंड नाव में कैसे जी सकते हैं, अर्थात अपने साथ होकर एक एक पल को कैसे आनंद से जी सकते हैं। अगर हम एक एक पल का मज़ा लेने लगे तो मेरे देखे यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अगर परमात्मा भी चाहिए, अगर अपनी आत्मा में ठहरना भी है, तो केवल इसलिए कि हम आनंद से जीवन जी सकें। परमात्मा जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, अपनी आत्मा की खोज करना जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। लेकिन निश्चित तौर पर ये वो क्वालिफाइंग मार्क है जहाँ से खेल शुरू होता है, और वो ये खेल है कि संसार में पल पल हम कैसे आनंदित हो सकें। हमें इस बात की खोज करनी होगी कि क्यों जीवन में दुख है, क्यों जीवन में व्यथा है, क्यों जीवन में हम इस लोभ मोह अहंकार से, काम क्रोध से घिरे हैं, कैसे इससे मुक्त होकर हम एक आनंदित जीवन को उपलब्ध हो सके। और जब हम दुनिया के लिए ये सब करते हैं तो कहते हैं लाज ना लोग हसन की। दुनिया हम पर हंसती भी है, प्रेम और सम्मान तो नहीं देती, बल्कि उल्टा हम पर हंसकर हमारा मजाक उड़ाती है कि देखो कैसे माया में फंसा है, धन इकट्ठा कर रहा है। हालांकि वो खुद भी ऐसा ही कर रहा है, लेकिन दूसरे के लिए उसको खूब हंसी आती है, स्वयं के लिए वो नहीं जागता। अंत में कहते हैं, नानक हरि जस क्यों नहीं गावत, कुमति बिना से तन की। हम हरि का यश क्यों नहीं गाते? हरि का यश गान करने का अर्थ है यहाँ हरि का सुमिरन करना, हरि की याद से भरना, उसकी याद, उसके ख्याल से भरकर हर काम करना, अपनी आत्मस्मरण में होकर सब काम करना। आती सांसों से उसकी याद बसी हो, जाती सांसों से मुझे स्वयं का एहसास होता रहे। और इस तरह सांसों के साथ साथ हर कृत्य हो सकता है, सब कुछ करते हुए उसकी याद में जिया जा सकता है, उसके एहसास से भरा जा सकता है। और अगर उसके एहसास से भरने लगे, अगर हम अपने आत्मस्मरण से जी सकें, तो जीवन इसी पल ठहर जाता है।
हम वर्तमान में ठहर जाते हैं, हम हेयर एंड नाउ में आ जाते हैं। और जब वर्तमान में ठहर जाओगे तभी इस पल के बारे में चिंतन करोगे कि मैं दुखी क्यों हूँ, मेरे भीतर क्या व्यथा है। और जब एक बार ये प्रश्न उठ जाएगा तो फिर इसका उत्तर ढूंढने के लिए निकल जाओगे, और फिर उत्तर ढूंढते ढूंढते किसी संत के द्वार पर पहुंचोगे, किसी सद्गुरु के द्वार पर पहुंचोगे, और वो सिखाएगा कि आत्मस्मरण में कैसे जिया जाता है। तो गुरु तेग बहादुर जी के इस शब्द से अपने भीतर में इस प्रश्न को उठाएं और खोज शुरू करें कि कैसे पल पल जीते हुए, कैसे हेयर एंड नाउ में जीते हुए, कैसे उस परमात्मा के एहसास से भरे हुए मैं कैसे पल पल वर्तमान में ठहर कर आत्मस्मरण से भरकर आनंदित जीवन को अग्रसित हो सकता हूँ, आनंदित हो सकता हूँ, आत्मवान हो सकता हूँ, और इस परमात्मामय जीवन शैली को अपना सकता हूँ, जिससे जीवन में सारे दुख दूर हो जाएं और मैं शांत और आनंदित हो सकूं। मेरे देखे यही गुरु तेग बहादुर जी का भाव है। धन्यवाद।